Hello everyone. Now this video is of social science standard 6 and we'll begin with the civics chapter, that is first is understanding diversity. Now see, here you can see three children, उन्होंने यहाँ पे drawing बनाई है. आप देख सकते हो उनकी जो drawing है वो तीनों की different है. Similarly आप यहाँ पे मतलब आप रफ नोटबुक में जैसे है आप ड्रॉ कर सकते हो और कंपेयर कर सकते हो इन स्टूडेंट्स के साथ अपनी ड्राइंग, वो सेम नहीं होगी. The chances are that your drawing is quite different from the other three, which you can see are quite different from each other. मतलब आप लोगों की ये थ्री स्टूडेंट्स थे, उनकी भी ड्राइंग सेम नहीं थी. अगर आप ड्रॉ कर रहे हो तो आपकी भी ड्राइंग सेम नहीं होगी. This is because each one of us has a unique drawing style. सबकी अपनी ड्राइंग करने की अलग स्टाइल होती है, जिसकी वजह से हर किसी की ड्राइंग सेम नहीं होती है. And we not only don't look exactly like each other, but also differ in terms of the language we speak, our cultural backgrounds, the religious rituals we observe, and of course the way we draw. जैसे ही हम ड्राइंग हमने देखी कि हर बच्चे की अलग होती है, वैसे ही हर कोई जैसे लुक डिफरेंट होता है, उसी तरह से लैंग्वेज भी डिफरेंट होती है, उनका कल्चरल बैकग्राउंड जहाँ से वो फैमिली मतलब जो है उनकी वो भी डिफरेंट होती है, फूड दे ईट, देयर रिलीजन, वो सब डिफरेंट होता है. फिल आउट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट योरसेल्फ. नाउ ये खुद के बारे में आप फिल कर सकते हो. जैसे व्हेन आई गो आउट आई लाइक वेरी, मतलब अगर आप बाहर जाते हो तो आप क्या पहनते हो, कौन से टाइप की क्लॉथ्स पहनते हो, आपको मतलब घर के अंदर आप कौन सी लैंग्वेज स्पीक करते हैं. माय फेवरेट स्पोर्ट, आपका जो फेवरेट स्पोर्ट है वो कौन सा है आप देख सकते हो. एंड लाइक रीडिंग बुक्स अबाउट, आपको कौन सी बुक्स पसंद है आप वो भी लिख सकते हो. एंड यू कैन कंपेयर इट. यू कैन ऑल्सो टेल योर पेरेंट्स या आपके ब्रदर सिस्टर है टू डू दिस, एंड यू कैन चेक आउट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन यू एंड चॉइस ऑफ योर एंड या आपके ब्रदर या सिस्टर की चॉइस जो है वो आप आसपास में भी देख सकते हो. नाउ there are by now you must have recognized the many ways in which you are quite like some of your classmates and other ways in which you are different from them. आप ये आपके जो नेबरहुड में कोई फ्रेंड्स है आप उसके साथ कर सकते हो एक्टिविटी, जिससे आपको पता चले कि आपकी सिमिलैरिटीज क्या है उनके साथ और डिफरेंसेस क्या है. नाउ सी हियर इज वन स्टोरी, मेकिंग फ्रेंड्स. Do you think it would be easy for you to make friends with someone who was very different from you? Now read this following story and think about this. See, जब आप स्कूल में फर्स्ट टाइम आते हो आप बहुत सारे अपने फ्रेंड्स नए बनाते हो. वहाँ पे स्टार्टिंग में ही आपके लिए बहुत डिफिकल्ट रहा होगा फ्रेंड्स बनाना, क्योंकि सब अलग अलग फैमिली को बिलोंग करते हो, उनका कल्चरल डिफरेंट होता है, लैंग्वेज डिफरेंट होती है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि स्टार्टिंग में आप अपने फ्रेंड्स नहीं इजीली बना पाते हो. नाउ हियर इज वन स्टोरी सिमिलर. आई हैड रीड इट एज अ जोक मेड अप फॉर अ स्मॉल ब्लैक बॉय who sold newspaper at the जनपथ क्रॉसिंग at the busy intersection. अब जनपथ क्रॉसिंग है, वहाँ पे एक बॉय जो है वो न्यूज़पेपर सेल करता है. एंड एवरी टाइम आई साइकिल पास ही वुड रन आफ्टर मी होल्डिंग आउट द इंग्लिश पेपर. वो इंग्लिश पेपर लेके इस लाइन यहाँ पे आप देख सकते हो साइकिल के ऊपर जो ट्रैवल कर रहा है वो जा रहा है, वो बॉय रन करके हमेशा उसे न्यूज़पेपर देने के लिए जाता है. दैट वाज आल्सो इंग्लिश न्यूज़पेपर. Now and screaming out the evening's headlines in a mixture of Hindi and English words. वो हिंदी और इंग्लिश वर्ड्स में जो हेडलाइंस होती है न्यूज की वो पढ़ते हुए वो न्यूज़पेपर सेल करने जाता है. एंड दिस टाइम आई स्टॉप बाय द पेवमेंट एंड आस्क्ड फॉर द हिंदी पेपर. हिज माउथ फेल ओपन. उसने रोज जब वो उसे न्यूज़पेपर ऐसे सेल करने आता था तो सडनली वो वहाँ पे हिंदी न्यूज़पेपर उसने उस दिन तो स्टॉप कर दिया अपनी साइकिल और वहाँ पे उससे हिंदी न्यूज़पेपर मांगता है. Now you mean you know Hindi? He asked. He was shocked. जो बॉय न्यूज़पेपर सेल कर रहा था वो शॉक हो गया कि मतलब आपको हिंदी आती है. Of course I said as I paid for the paper. पेपर को पैसे पे करते हुए उसने कहा कि yes I know Hindi. Now why? What did you think?
He paused. But you look so अंग्रेज, मतलब तुम ऐसे अंग्रेज जैसे दिखते हो और तुम्हें हिंदी कैसे आती है. He said, you mean you can even read हिंदी. और उसे फिर पूछता है कि मतलब इसका मतलब है कि अगर आप हिंदी बोलते हो तो हिंदी रीड करना भी आता है. Of course I can, I said, this time a little impatiently. I can speak, read and write Hindi. Hindi is one of the subjects I study in school. हिंदी एक सब्जेक्ट है जो मैं स्कूल में स्टडी करता हूँ, तो मैं रीड भी कर सकता हूँ उसको, राइट भी कर सकता हूँ. एंड सब्जेक्ट्स ही आस्क्ड द बॉय, वो पूछता है सब्जेक्ट मतलब एज अ क्वेश्चन मार्क, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि व्हाट इज सब्जेक्ट. नाउ हाउ कुड आई एक्सप्लेन व्हाट अ सब्जेक्ट वाज टू समवन हु हैड नेवर बीन टू स्कूल. जो कभी स्कूल गया ही नहीं है उसे सब्जेक्ट कैसे एक्सप्लेन करूं. तो दैट बॉय वाज थिंकिंग. वेल इट इज समथिंग, वो एक्सप्लेन करने ही जा रहा था कि व्हाट इज सब्जेक्ट, बताने जा रहा था सब्जेक्ट के बारे में. आई बिगिन बट द लाइट्स चेंज, मतलब ट्रैफिक लाइट्स चेंज हो गई, रेड से ग्रीन सिग्नल हो गया. एंड दी हॉकिंग बिहाइंड मी ड्यू 100-fold एंड आई लेट माई सेल्फ बी पुश्ड अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ द ट्रैफिक. और बाकी लोगों के साथ फिर वो वहां से निकल गया. एंड यहाँ पे उनका चैटिंग खत्म होता है. एंड नाउ द नेक्स्ट डे, The next day he was there again. अगले दिन वापस ही वो स्माइल करते हुए वापस आता है एंड होल्डिंग आउट अ हिंदी पेपर. भैया he said, आपका अखबार, अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज है. गिविंग द न्यूज़पेपर देते हुए हिंदी वो बताता है कि व्हाट इज सब्जेक्ट. आप कल बता रहे थे कि सब्जेक्ट क्या है. द इंग्लिश वर्ड साउंडेड स्ट्रेंज ऑन हिज टंग. It sounded like its other meaning in English, to be ruled by someone else. Oh, it's just something to study, I said. और फिर उसे आगे एक्सप्लेन करते हुए बताता है कि सब्जेक्ट जो है और कुछ नहीं है, एक चीज है जिसे हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं. एंड देन बिकॉज द रेड लाइट हैड कम ऑन, आई आस्क्ड हिम. अब रेड लाइट हो गई थी तो फिर वो आगे अपनी बात कंटिन्यू करता है. हैव यू एवर बीन टू स्कूल, और उससे क्वेश्चन करता है कि क्या तुम कभी स्कूल गए हो. Never, he answered, and he added proudly, I began working when I was so high. और वो बताता है नहीं मैं स्कूल नहीं गया, और वो बोलता है कि मैं बहुत ही हाई हो गया तब से मैंने वर्क करना शुरू कर दिया है. He measured himself against my cycle seat के साथ हाइट से मेजर करते हुए बताया कि मैं ऐसे हाइट में बड़ा हो गया हूँ तो मैं वर्क करना शुरू कर दिया है. First, my mother used to come with me, but I can do it all alone. पहले वो अपने मदर के साथ जाता था न्यूज़पेपर सेल करने. Now he is going alone. Where is your mother now? I asked. But then the lights changed and I was off. Again now the lights changed. Signal green signal हो गया तो वापस वो वहाँ से निकलता है and he went away. I heard him yell from somewhere behind me. She is in Meru. Now पीछे से आवाज उसको चिल्लाते हुए दैट बॉय, उसने बताया कि शी इज इन मैरून, मतलब जो बॉय है उसकी मदर मैरून में है. द रेस्ट वाज ड्राउन्ड आउट, और बाकी का सुनाई नहीं दिया एज ही वेंट अवे. नाउ अगेन सी नेक्स्ट डे जब वो वापस मिलते हैं, माय नेम इज समीर, ही सेड द नेक्स्ट डे एंड वेरी शाइली ही आस्क्ड व्हाट्स योर्स. दैट बॉय को बताता है कि मेरा नाम समीर है, और बहुत ही शाइली वो उसे पूछता है दैट साइकिल वाले बॉय से कि व्हाट इज योर नेम. इट वाज इनक्रेडिबल, मतलब अनबिलीवेबल दैट माय बाइसिकल वॉबल्ड, माय नेम इज समीर टू. वो उसने बताया कि मेरा भी नाम समीर है. एंड his eyes light up. Yes, I grinned at him. It's another name for Hanuman's father, you know. So now you are Sameer 1 and I am Sameer 2. फिर वो दोनों को एक दूसरे पर से नाम दे देते, Sameer 1 and Sameer 2. Now something like that I answered, and then I held out my hand. हाथ मिलाओ Sameer 2. His hand nestled in mine like a little bird. जैसे एक छोटा सा hand हाथ में आ गया और little bird जैसा वो feel कर रहा था. I could still feel its warmth as I cycled away. The next day he did not have his usual smile for me. Next day पे same smile नहीं थी उस समय के लिए. There is trouble in Meerut, he said. Many people are being killed there in the riots. I looked at the headlines. Communal riots, it blazed, but Sameer, I began. I am a Muslim Sameer, he said in answer, and all my people are in Meerut. जो little
प्रॉब्लम में है। His eyes filled with tears and when I touched his shoulder he would not look up. उसने उसे सिंपैथी देते हुए जब वो उसे टच करता है उसके शोल्डर के ऊपर, उसके टीयर्स आंखों में से आता है, बट दैट बॉय वो ऊपर देखता ही नहीं है। He was not at the crossing the day after. नेक्स्ट डे वो उसके बाद वो क्रॉसिंग पे नहीं था। Neither the day after nor ever again, मतलब उसके बाद भी कोई भी दिन वो दिखा नहीं। And no newspaper in English or Hindi can tell me where my Samir Do has gone. समीर एक को पता ही नहीं था कि अपना जो समीर दो फ्रेंड है वो कहाँ गया है। कोई न्यूज़पेपर या कहीं पे भी उसके बारे में कुछ भी नहीं था। Name 3 ways in which Samir एक and Samir दो are different. See, आप इस स्टोरी पे से बता सकते हो कि समीर एक और समीर दो कैसे डिफरेंट है। जैसे समीर एक है, दोनों एक मुस्लिम है तो दूसरा हिंदू है, एंड जो लैंग्वेजेस वो स्पीक करते हैं वो भी लुक वाइज दे आर डिफरेंट, एंड वन समीर गोज टू स्कूल एंड जो दूसरा है वो वर्क न्यूज़पेपर सेल करने के लिए जाता है। नाउ समीर एक इज मोर फैमिलियर विद इंग्लिश, समीर दो स्पीक्स हिंदी। समीर एक है वो इंग्लिश बोल सकता है, समीर दो हिंदी। Although they both are more at home in different languages, they still communicated with each other. घर पे भले ही वो different language से बोलते हैं तो भी वो communicate कर सकते हैं। जैसे आप स्कूल में भले घर पे आप different language यूज करते हो, जैसे आप इंग्लिश मीडियम में स्टडी करते हो तो आपको इंग्लिश और हिंदी बेटर यू कैन स्पीक, तो आप communicate easily कर सकते हो भले आप घर पे और कोई लैंग्वेज बोलते हो। They made the effort to do so because this was what was important to them. Now Samir एक and Samir दो also come from different religious and cultural backgrounds. While Samir एक is a Hindu, Samir दो is a Muslim. Different religious and cultural backgrounds such as these are an aspect of diversity. Now see, we have seen that Samir एक and दो differences and similarities. Now we know that they belong to different religious, different cultural background, and you also know that Samir ek went to school and Samir do we used to sell newspaper. That was the difference between Samir ek and Samir do. Now Samir do did not have the opportunity to attend school. Samir do है वो school नहीं जा सकता था. What was the reason? See, you have noticed that there are several people in the area where you live who are poor and who don't have enough to eat or wear, and sometimes not even a place to live. This difference is not the same as the one we have seen earlier. Here we are talking not of difference but of inequality. अब हमने आगे जो देखा वो difference की बात थी। अब ये जो बात हो रही है कि हम देखते हैं आसपास में कि लोग पुअर हैं, उनके पास फूड नहीं है, दे डोंट हैव अ प्लेस टू लिव, रहने के लिए घर नहीं है, दैट इज इनइक्वालिटी। नाउ इनइक्वालिटी कम्स अबाउट व्हेन अ पर्सन डज नॉट हैव द रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज दैट आर अवेलेबल टू अदर पर्सन। इनइक्वालिटी कब होती है? जब कोई अपॉर्चुनिटी या कोई रिसोर्सेज जैसे कि रहने के लिए घर फॉर एग्जाम्पल एक के पास है दूसरे के पास नहीं है, तो ये क्या बताता है? इनइक्वालिटी। द कास्ट सिस्टम इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी। कास्ट सिस्टम, सब अलग अलग कास्ट को बिलोंग करते हैं तो ये जो उसमें डिफरेंसेस दिखाते हैं, दैट इज ऑल्सो वन एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी। According to this, society was divided into different groups depending upon the work that people did, and they were supposed to remain in those groups. So, if your parents were potters, you could only become a potter, nothing else. सोसाइटी को अर्लियर ऐसे डिवाइड किया गया था अकॉर्डिंग टू द वर्क। वो जो वर्क करते हैं उसके ऊपर बेस होता है कि उन्हें अलग डिवाइड करा जाता है वो ग्रुप में। जैसे कि कोई पॉटर है सपोज किसी के पेरेंट्स, तो उनके जो चिल्ड्रन हैं तो उन्हें वो पॉटर ही बनना है, लाइक दैट। This system was considered irreversible, and because you were not supposed to change your profession, it was not considered necessary for you to know anything more than what you needed in your profession. जितना मतलब आपकी प्रोफेशन में, जैसे एक पॉटर है उसको जितनी उसकी जरूरत है सीखने के लिए वो उतना ही सीख पाएगा, उससे ज्यादा उसे सीखने की कोई नेसेसिटी ही नहीं थी, जरूरत ही नहीं थी।
दिस क्रिएटेड अ सिचुएशन ऑफ इनइक्वालिटी, और यहाँ से इनइक्वालिटी की शुरुआत होती है। नाउ सी व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू अवर लाइव्स। डाइवर्सिटी क्या ऐड करती है? जस्ट लाइक समीर 1 and समीर 2 became friends, you might have friends who are very different from you. You have probably eaten different kinds of food in their homes, celebrated different festivals with them, tried out the clothes they wore, and learned some of their languages as well. सी जैसे समीर 1 एंड समीर 2 दोनों फ्रेंड्स हो गए थे, पर वो दूसरे रिलीजन, दूसरे कल्चरल बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं। ऐसे आपकी भी बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो कल्चरल बैकग्राउंड में जिसका डिफरेंट होगा, रिलीजन डिफरेंट होगा। आप कहीं बार उनके साथ बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करे होंगे, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, अलग अलग टेस्ट का खाना भी आपने उनके यहाँ खाया होगा, एंड क्लोथ्स दे आर वेयरिंग, एवरीथिंग इज डिफरेंट। और कई बार आप अपने फ्रेंड्स की लैंग्वेज, रोज आप रहते हो साथ में, तो लैंग्वेज भी उनकी समझ में आने लगती है आपको। नाउ यू कैन मेक अ लिस्ट ऑफ दैट थिंग, फूड और लैंग्वेजेस अबाउट योर फ्रेंड्स एंड योरसेल्फ। You probably like reading and hearing stories and adventures about different animals, people, and even ghosts. Perhaps you even enjoy making up stories yourself. Many young people feel happy when they read a good story because it gives them lots of ideas to make up more stories. People who write stories get their ideas from all sorts of different places, from books and real life, and from their imagination. सी जैसे स्टोरीज है, डिफरेंट डिफरेंट थिंग, जो राइटर्स जो है वो अलग अलग चीज को लिखते हैं, बिकॉज दे, अगर सपोज वो कोई भी राइटर है, मतलब बहुत सारे राइटर्स हैं, उनको एक ही जगह पे रखा गया हो, तो क्या वो सेम स्टोरीज ही वो क्रिएट, मतलब डिफरेंट थिंकिंग नहीं कर सकते हैं, वो सब एक जैसा ही लिखेंगे, क्योंकि उनके पास कोई वैरायटी नहीं होगी। जैसे दूसरे राइटर्स हैं, वो अलग अलग एरिया को बिलोंग करते हैं या अलग अलग चीज पे लिखते हैं, दे आर लिविंग, या उसके उनके एनवायरनमेंट को लेके एक्सेट्रा, सो दे राइट डिफरेंट स्टोरीज। For example, see, some may have lived in forest close to animals and chosen to write of their fights and friendship. Animals के बारे में यहाँ लिख सकते हैं वो। Other read real accounts of kings and queens, कोई king और queen की stories लिखता है, मतलब जो जहाँ पे रहता है उसके according वो stories लिखते हैं। So this thing tells that सब जो अलग अलग डिफरेंट एरिया में रहते हैं उसके अकॉर्डिंग वो उनकी थिंकिंग होती है, उनका बैकग्राउंड होता है, लैंग्वेज होती है, एंड दिस इज व्हाट इज नोन एज डाइवर्स, मतलब जो डिफरेंसेस दिखाता है वो। नाउ विल सी डाइवर्सिटी इन इंडिया। India is a country of many diversities. Now we see we speak different languages. यहाँ पे इतने लोग हैं कि सब अलग अलग लैंग्वेजेस स्पीक करते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ फूड, वेराइटीज है फूड के अंदर, सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल, लॉट्स ऑफ फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन इंडिया, प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स, अलग अलग रिलीजन्स है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, but actually if you think about it, we do many things that are similar except that we do them in different ways. और बहुत सारी ऐसी चीज भी है वो सिमिलर है, लेकिन हम उनका जो करने का तरीका है, वो एक्टिविटी जो भी है, तो वो वेज जो है वो डिफरेंट है। Now how do we explain diversity? Now see, a little more than 200 years ago or long before the train, aeroplane, bus or car become a part of our lives. People travel from one part of the world to another in ships, on horses, on camels or on foot. Before it is यहाँ पे दिखाया गया है अर्लियर टाइम के बारे में, और उसके बाद जो चेंजेस हुए हैं ट्रैवलिंग को लेके, तो शिप से ट्रैवल करता था, हॉर्सेस, कैमल्स और ऑन फुट एग्जाम्पल्स। Now see, often they went in search of new lands or new places to settle in or for people to trade with. कहीं पे सेटल होने के लिए कोई जाता था, तो कोई ट्रेड करने के लिए जाता था, and because it took so long to travel, once they got to a place, people stayed there, often for a long time. अगर कोई अच्छी सी ऐसी जगह मिल गई जहाँ वो सेटल डाउन कर सकते हैं, तो वो लॉन्ग टाइम के लिए वहाँ रहते हैं। And many others left their homes because there were famines and drought and they could not get enough to eat. And sometimes जब ऐसे कोई नेचुरल कैलामिटीज है, कोई फेमाइन है या ड्राउट है, सूखा पड़ गया है, या
उसकी वजह से वो जो रहते थे वहां पे वो प्लेस छोड़ के दे यूज्ड टू माइग्रेट टू अनदर प्लेस. Some went in search of work while others left because there was a war. कोई वॉर की वजह से छोड़ के जाता है तो कोई कोई अच्छा वर्क के लिए प्लेसेस या अपने हाउस छोड़ के जाते थे. Sometimes as they began to make their homes in new places, people began to change a little, and at other times they managed to do things in the old ways. और वापस old ways की तरीके से ही अपना वर्क करते थे, अपना लाइफ मैनेज करने के लिए. So their languages, food, म्यूजिक, रिलीजन्स बिकेम अ मिक्स ऑफ द ओल्ड एंड द न्यू. तो अब ये जो उनका कल्चर, जो म्यूजिक था, रिलीजन था, वो सब एक मिक्सचर हो गया, ओल्ड और न्यू दोनों मिला के. एंड आउट ऑफ दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर्स केम समथिंग न्यू एंड डिफरेंट. द हिस्ट्री ऑफ मैनी प्लेसेस शोज अस हाउ मेनी डिफरेंट कल्चरल इन्फ्लुएंसेस हैव हेल्प्ड टू शेप लाइफ एंड कल्चर देयर. Thus regions become very diverse because of their unique histories. कोई प्लेस पे जैसे कोई ऐसी हिस्ट्रीज की वजह से जहाँ पे कुछ इवेंट हो चुका है या ऐसा कुछ हुआ है तो वो भी एक रीजन भी इफेक्ट करता है उनके कल्चर और उसके ऊपर. एंड सिमिलरली डाइवर्सिटी ऑल्सो कम्स अबाउट व्हेन पीपल अडैप्ट देयर लाइव्स टू द ज्योग्राफिकल एरिया. जो एरिया में वो रहते हैं, जो ज्योग्राफिकल एरिया हम कहते हैं, समटाइम्स वो उसे भी अडैप्ट कर लेते हैं. एंड विच दे लिव, फॉर एग्जाम्पल लिविंग नियर द सी इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम लिविंग इन अ माउंटेनस एरिया. लोग जो माउंटेनियस एरिया में रहते हैं और जो सी एरिया के पास रहते हैं तो उनकी जो लाइफस्टाइल होती है वो डिफरेंट होती है. वो जो एरिया में रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो रहते हैं. Not only do people have different clothing and eating habits, but even the kinds of work they do are different. In cities, it is often easy to forget how closely people's lives are tied to their physical surroundings. This is because in the city, people seldom grow their own vegetables and grain. Instead, they depend on the market to buy all the food and other goods that they needed. Now see, clothing, eating habits, सब कुछ उनका change हो जाता है. एंड सी जैसे सिटीज में लोग बाहर डिपेंड करते हैं कि वेजिटेबल जो ग्रोसर है, ग्रीन ग्रोसर है, वो आके सेल करे और वो फूड तभी बना सकते हैं जैसे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ला रहे हैं. एंड इंस्टेड इन विलेजेस वो खुद अपना वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ग्रो करते हैं. Now let us try to understand what we mean when we say that historical and geographical factors influence the diversity of a region. This we'll see in the next video.